हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी मॉम लाइफ। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक जो है मेरे हार्ट के बहुत ही क्लोज है, क्योंकि मैंने खुद इस कंडीशन से सफ़र किया है। तो आज का टॉपिक है, आइए शुरू करते हैं, पीसीओडी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई नियर और डियर वन है जिसको आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। मे बी हम और आप किसी और की भी मदद कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पीसीओडी। पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी होता है मेनली हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जो गर्ल्स में अर्ली स्टेजेस में भी 11-12 साल से ऊपर की लड़कियों में भी पाई जाती है, और लेट वुमेंस में भी अराउंड 40-50, किसी को भी हो सकता है। इसका कोई दायरा नहीं है कि इस एज ग्रुप में ही होना है। तो मैं अपनी आज आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करूँगी। मैंने क्या फेस किया इस जर्नी में, मेरे साथ क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। ऐसा नहीं है मैंने पीसीओडी क्योर किया पर एकदम से नहीं हुआ। इट टुक मी सम टाइम, अराउंड 6 मंथ्स प्लस। और जो ये टाइम पीरियड था, ये कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि आप एक मेंटली स्ट्रेस में भी होते हो, और अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो इस दौरान तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आप इसे जल्दी से जल्दी क्योर करो। तो आइए शुरू करते हैं मेरी जर्नी से। तो ये दिसंबर 2021 की बात है, दिसंबर 2021। मुझे कभी पीरियड जैसे कभी लेट नहीं हुआ अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। अराउंड 28-30 डेज़ का रहा। मुझे फ़र्स्ट टाइम 45 डेज़ बाद साइकिल आया। तो मैंने इसे नॉर्मली लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आ गया होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट आया, और उसके बाद साइकिल बंद होने के 10-15 दिन बाद मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग भी हुई। स्पॉटिंग के बाद दिसंबर में व्हाट हैपेंड कि मुझे स्टमक के एरिया, जो हमारा नेवल एरिया, उसके नीचे और वजाइना की ऊपर एकदम से बहुत पेन उठने लग गया। मैं बाहर हूँ, कहीं हूँ, और वो दर्द इतना ज़्यादा सीवियर होता था कि उसको अपने आप को कंट्रोल करना, कि आप चीखो और चिल्लाओ नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लग गया। और ये पेन कभी भी उठ जाता था। फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड को बताया, फिर मैंने बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, और हमें समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। कि पीरियड्स तो कई बार आपको नॉर्मल में भी डिले हो जाता है, हम लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमें पहले एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला और कुछ ब्लड टेस्ट करवाए। अब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, ब्लड टेस्ट करवाए। ब्लड टेस्ट शुगर का टेस्ट था, वो शुगर लेवल बॉडी में चेक करने का। और जो अल्ट्रासाउंड था उससे ये कंफर्म हुआ कि मुझे ये कंडीशन है, पीसीओडी। तो उस टाइम हम लोग फैमिली प्लान करने का भी सोच रहे थे। हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने नो डाउट हमारे जो गाई थी उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी। उन्होंने हमको समझाया कि कंसीव हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इस कंडीशन में, पर उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी, हमें जो बताया, हमने वो वैसे ही किया। थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करने पड़ते हैं। तो अल्ट्रासाउंड देखने के बाद ऑब्वियसली जो भी हर लड़की की एक कंडीशन होती है उसको पता चलता है कि उसे पीसीओडी है। तो हमें निराशा तो होती है, स्ट्रेस भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें स्ट्रेस नहीं होता, और एक उम्मीद जो होती है कि हाँ हम कंसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें भी एक हम अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने हमें कुछ चीज़ें बताई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर जितना मैंने अपनी रिसर्च करी और जितना मैंने समझा और जितना मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर, उसके साथ उस दौरान वो ये नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला ये होता है, हम लोगों को इसमें एक्सेसिव वेट गेन, अगर हमारा वेट ज़्यादा है या फिर हमारी वेट गेन करने की टेंडेंसी है, तो हमें अपने वेट पे बहुत ध्यान रखना है। इस कंडीशन में हमें अपना वेट बढ़ने नहीं देना। एक्सरसाइज हमें मिनिमम 30 मिनट्स करनी है। आप जुम्बा करिए, डांस करिए, वॉक करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, पर मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर का हमें एक वर्कआउट होना चाहिए। तीसरा, मेरे फेशियल हेयर्स बहुत आने लग गए थे उस टाइम पे। फेस पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे सारे में बारीक बारीक हेयर्स। तो हमें पता चला इस कंडीशन में क्या होता है, मेल हार्मोन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमें फेशियल हेयर्स हो जाते हैं। तो खुद को भी बहुत अच्छा फील नहीं होता, जब आप मिरर में देखते हो आपको हेयर्स आ रहे हैं, कितनी बार आप थ्रेडिंग करवाएंगे, वैक्स करवाएंगे, ये सब कितनी बार, ब्लीच, मतलब ये तो एक ऑल्टरनेटिव है, पर इस
कंडीशन में फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेल हॉर्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल हॉर्मोन्स की बजाय। और जो हमारा टमी वाला एरिया है, मतलब जो हमारा नेवल वाला एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिव मतलब फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, या वहाँ मतलब वहाँ से हम ज़्यादा बल्कि दिखने लगते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो मेरे साथ थी। मेरा पेट के अराउंड का एरिया ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो मैंने डॉक्टर से जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स बताई मैंने वो खाई। और सबसे बड़ी बात, जिस भी आप गायनी को दिखा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स हमारे अच्छे हैं, पर जिसको भी दिखाएं एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ दिखाएं कि हाँ हमें उनकी दवाई लगेगी, तभी हमें दवाई लगेगी। हम ये सोचे अरे यार ये तो ऐसी, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता। तो अगर या तो आप जाओ ही मत डॉक्टर के पास, अगर जा रहे हो तो एक विश्वास के साथ जाओ, जो उन्होंने हमें मेडिसिन, जो डाइट हमें वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप वो फॉलो करो, तो आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। इधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा, इधर से देखा, प्लीज़ ऐसी कोई भी आप ये मत फॉलो कर लो कि अच्छा इसने ये बोला था तो मैं भी ये फॉलो कर लेती हूँ। नहीं, आपकी जो डॉक्टर बोलती हैं आप वही फॉलो करिए, बहुत हेल्प होगी। तो डॉक्टर ने मुझे काफ़ी मेडिकेशंस भी दी थी, ऐसा नहीं है, मैंने मेडिकेशंस खाई, उनका जो डाइट चार्ट था वो फॉलो किया, एक्सरसाइज करी, तब जाके ये मुझे क्योर हुआ। बहुत ही अच्छी लाइंस मैंने कहीं पढ़ी थी इस दौरान, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी। मे बी जो लोग इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लाइंस हैं ये। डोंट लेट एनीवन मेक यू बिलीव Don't let anyone make you believe that you cannot that your body is broken. Don't let anyone make you believe that your body is broken and you cannot conceive naturally because you have PCOD. ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। मैंने राइटर का नाम नोट नहीं किया, मैंने उस टाइम पढ़ी थी जब मेरी ये जर्नी मैं फेस कर रही थी। तो बहुत ही मोटिवेटिंग लाइंस हैं, इससे मुझे हमेशा ही प्रेरणा मिलती है, आप लोगों को भी मिलेगी। और ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती पीसीओडी कि आप इसको क्योर नहीं कर सकते या फिर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये एक मेन होता है, इसका मेन जो हम पहचान सकते हैं कि हमें है कि एक जो डिलेड या फिर अनइवन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका एक मेन पॉइंट है जिससे हम पहचान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका अनइवन है, या फेशियल ग्रोथ हो रही है, या एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी डॉक्टर को, अपनी गायनी को जाके कंसल्ट करिए। डॉक्टर से ज़्यादा हमारी इस कंडीशन में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आप सब लोगों के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैंने उस टाइम पे जब मुझे पीसीओडी था, एक डाइट चार्ट जो मैंने फॉलो किया था, अपने लिए कुछ एक्सरसाइज जो मैंने फॉलो करी थी, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी इसलिए कि जो लड़कियाँ मुझ जैसी इस कंडीशन में होती हैं, हम उससे बाहर निकल पाएँ, क्योंकि उस टाइम जो हमारे स्ट्रेस फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस कंडीशन को लेके। और सबसे बड़ी बात, ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस होता है, पर मैं तब भी आपसे ये कहूँगी कि स्ट्रेस ना लें, क्योर हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी स्ट्रेस होता था, फिर मैं अपने आप को समझाती थी स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं लेना, अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी इन लाइन्स से, जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप भी इस कंडीशन से बाहर निकल पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी जो इस कंडीशन से सफ़र कर रहा हो, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हम सब लोग इस कंडीशन से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू।